झारखंड में जो आंदोलन पिछले कई हफ्तों से चल रहा था वो अब सीधा टकराव में बदल चुका है और इस टकराव ने एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है जिसका जवाब खुद गठबंधन सरकार के अपने साथी भी नहीं दे पा रहे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नमन गौर और आप देख रहे हैं तर्कवा चौक का एक नया एपिसोड। जो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन एक दिन पहले कह रहे थे कि बैटन से कोई मसला हल नहीं होता, उन्हीं की पुलिस ने अगले ही दिन विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे स्टूडेंट्स पर 3 बार लाठी चार्ज कर दिया। और इस पर जो सबसे बड़ा रिएक्शन आया वो बीजेपी से नहीं, खुद कांग्रेस से आया, जो सोरेन की ही जेएमएम लेड सरकार का हिस्सा है। शुरू से समझते हैं। 14th जेपीएससी कंबाइंड सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इरेगुलरिटीज के एलिगेशंस लगे और इतने सीरियस कि खुद सरकार को ये एग्जाम कैंसिल करना पड़ा, साथ ही 2 बैकलॉग रिक्रूटमेंट टेस्ट भी। जेपीएससी के 3 बोर्ड मेंबर्स ने इन्वेस्टिगेशन के बीच में रिजाइन कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स का गुस्सा यही नहीं रुका। उनकी डिमांड थी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन भी कैंसिल हो और पूरी जांच सीबीआई को सौंपी जाए। सरकार ने काफी कुछ ऑफर करा, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन, ईडी से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच, 90 दिन में चार्जशीट का टाइम बाउंड मैकेनिज्म और आईआईटी, आईएसएम, आईआईएम रांची, एक्सएलआरआई जैसे इंस्टीट्यूशन से रिक्रूटमेंट सिस्टम रिफॉर्म करवाने का प्रपोजल। लेकिन स्टूडेंट्स ने इनकार कर दिया क्योंकि उनका कोर डिमांड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अभी भी टेबल पर नहीं है। 9 अगस्त को आदिवासी महोत्सव के स्टेज से हेमंत सोरेन ने खुद कहा था, हर चीज, हर समस्या का समाधान संवाद से होता है, लाठी गोली डंडा से नहीं होता है। लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, क्योंकि हमने चोरी पकड़ ली है। नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। उन्होंने स्टूडेंट्स को यह भी कहा कि उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी की पैट्रोनेज की जरूरत नहीं, उनका हक उन्हें जरूर से मिलेगा। लेकिन 10 अगस्त को जो हुआ उसने इस स्टेटमेंट को सीधा कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। हजारों जेपीएससी, जेएसएससी एस्पिरेंट्स विधानसभा घेराव करने निकले, बैरिकेड्स, बार्ड वायर्स क्रॉस करी और पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठी चार्ज से उन्हें रोका। शाम तक ये लाठी चार्ज 3 बार दोहराया गया जब स्टूडेंट्स असेंबली के सामने सिट इन करते रहे। इसी दिन सीआईडी ने फॉर्मर जेपीएसएससी चेयरमैन एल खियांगते को अरेस्ट कर लिया, जो इन्वेस्टिगेशन के बीच रिजाइन कर चुके थे। रांची सिटी एसपी पारस राणा ने खुद कहा कि 90% स्टूडेंट्स पीसफुल थे, लेकिन 10% ने बैरिकेड्स तोड़ी और पुलिस पर पथराव किया। देखिए 90% स्टूडेंट्स पीसफुल हैं, बट 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी की भी नहीं सुन रहे हैं। पिछली 4 बैरिकेडिंग तोड़ के आगे आ चुके हैं। पिछली बैरिकेडिंग पे प्रयास किया गया कि मना लिया जाए, रिक्वेस्ट भी करेगी, लेकिन वो तोड़ के भी आगे आ गए हैं। ये बैरिकेडिंग पूरी तोड़ दी गई। उसके बाद जो है उन्होंने एक बैरियर पे धक्का मारा, 3 पुलिस वालों को दबा दिया गया। उसके बाद भी रिस्ट्रेंट जो है पुलिस की तरफ से रखा गया है। आप देख पाएंगे कुछ जगह उन्होंने पत्थर भी फेंके हैं पुलिस फोर्स के ऊपर। स्टूडेंट लीडर रविंद्र पासवान ने भी अपील करी कि कुछ स्टूडेंट्स एंटी सोशल एलिमेंट्स प्रोटेस्ट को गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। ऑफिशियल नंबर्स के मुताबिक इस कन्फ्रंटेशन में कम से कम 3 लोग इंजर्ड हुए, 2 प्रोटेस्टर्स और 1 पुलिस पर्सनल। अब यहीं से एक नया नैरेटिव शुरू होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि झारखंड का ये लाठीचार्ज दिल्ली के जंतर मंतर वाले सीजेपी प्रोटेस्ट जितना ब्रूटल नहीं था, जहां प्रोटेस्टर्स के फ्रैक्चर्स तक रिपोर्ट हुए और मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा। सेंटर से जवाब मांगा गया पुलिस ब्रूटैलिटी के एलिगेशंस पर। सिर्फ नंबर ऑफ इंजरीज देखे तो ये बात सही भी लग सकती है, लेकिन एक सवाल है जो इस कंपैरिजन को तुरंत कमजोर कर देता है। अगर झारखंड का लाठीचार्ज इतना माइल्ड या कंट्रोल्ड था तो राहुल गांधी को इस पर बोलना क्यों पड़ा, वो भी अपने खुद की अलायंस सरकार के अगेंस्ट। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। कांग्रेस हेमंत सोरेन की जेएमएम लेड सरकार का हिस्सा है। राहुल गांधी खुद लीडर ऑफ ओपोजिशन है और उनकी पार्टी स्टेट गवर्नमेंट में साथी है। फिर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा, द यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग इन झारखंड इज रॉन्ग। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक पॉलिटिकल कॉस्ट है जो राहुल गांधी ने उठाया। अगर लाठीचार्ज सच में उतना हल्का होता जितना कुछ लोग दावा कर रहे हैं तो कांग्रेस चुप रह सकती थी। जैसा कि गठबंधन में अक्सर होता है, अलाइज एक दूसरे की गलतियां इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। इसी वजह से बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्य ने पलटवार किया, ये पूछते हुए कि राहुल गांधी का स्टैंड वन साइडेड क्यों है। लेकिन फैक्ट ये है कि कांग्रेस ने दिल्ली के सीजेपी प्रोटेस्ट पर भी यही स्टांस लिया था और अब अपनी ही सरकार के अगेंस्ट भी वही रुख लिया, यानी उनका क्रिटिसिज्म कम से कम कंसिस्टेंट है। इसके बाद सोरेन ने एक ओपन लेटर में स्टूडेंट से अपील करी कि वो ओपोजिशन के नैरेटिव में ना फंसे, ये कहते हुए कि सरकार उनकी ज्यादातर डिमांड्स ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है और डायलॉग जारी है। लेकिन बीजेपी ने इस पुलिस एक्शन के अगेंस्ट 11 अगस्त को स्टेट वाइड झारखंड बंद का कॉल दे दिया। ओपोजिशन लीडर बाबूलाल मरंदी और कई बीजेपी एमएलए खुद सोरेन की रेजिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट करते हुए डिटेन हो चुके हैं। तो ब्रूटैलिटी को सिर्फ इंजरी नंबर से नापना गलत होगा, जब एक चीफ मिनिस्टर खुद एक दिन पहले कहता है कि बैटन से कोई मसला हल नहीं होता और अगले दिन उसकी ही अपनी पुलिस 3 बार लाठी चार्ज करती है
और उसकी अपनी गठबंधन का सबसे बड़ा नेता इसे पब्लिक में गलत बता दे, तो ये सवाल खुद ब खुद खड़ा हो जाता है, अगर इतना ही छोटा मुद्दा था तो इतनी बड़ी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन क्यों बन गई। इस मुद्दे पर आगे बने रहने के लिए दोस्तों देखते रहिए तर्कवाद। साथ ही अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।